नवंबर के आखिर तक हम प्रूनिंग कर सकते हैं। और अगर फुटाव नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, फुटाव नहीं भी हो रहा तब भी सही है। सिर्फ उसके ऊपर का जो टिप्स है जो आप काटेंगे, उस कटे हुए हिस्से को अच्छी तरीके से सील कर दें। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सी जगहों पर अडेनियम के लीव्स पीले पड़ने लगे हैं और वहाँ डोरमेंसी का असर दिखने लगा है। अडेनियम के प्लांटों में बिल्कुल लीव्स नहीं रहे हैं और डोरमेंसी में चले गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक भी लीव्स अभी पीला नहीं पड़ा है और अच्छी फ्लावरिंग अडेनियम कर रहे हैं और कोई डोरमेंसी का किसी किस्म का असर हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि हम इस पीरियड में क्या अडेनियम अपने प्रूनिंग कर सकते हैं? तो दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। अभी नवंबर के आखिर तक हम अपने अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं। और अगर इसके फुटाव नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं, फुटाव हो जाए तो भी सही है और फुटाव नहीं भी हो रहा तब भी सही है। सिर्फ उसके ऊपर का जो टिप्स है जो आप काटेंगे, उस कटे हुए हिस्से को अच्छी तरीके से सील कर दें, क्योंकि उसके ऊपर ना तो ओस का कोई असर हो और ना ही उसके अंदर पानी का कोई असर हो। जब अच्छी तरीके से सूख जाएगा तब आपके अडेनियम को कोई किसी किस्म का सर्दी का नुकसान नहीं होगा। बेफिक्र रहिए, अभी इस महीने के बिल्कुल आखिर तक हम अपने अडेनियम की प्रूनिंग कर सकते हैं। और जब अडेनियम के लिए मौसम जब ख़राब होने लगता है, जब टेम्परेचर 20 से नीचे उतरने लगता है, जब अडेनियम के लिए वो मौसम जो है वो उसके लिए हानिकारक हो जाता है। अगर 20 से ऊपर टेम्परेचर है तो वो आपके अडेनियम को कोई नुकसान नहीं देगा। भाई यह है कि आप अच्छी तरीके से उसको कटे हुए हिस्से को पानी से और ओस से, दो चीज़ों से बहुत ज़्यादा उसका बचाव करना है। किस तरीके से करना है ये आप अच्छी तरीके से उसकी केयर करके वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी टेम्परेचर भी ज़्यादा है और कोई भी लीव्स पीला नहीं पड़ रहा है, फ्लावरिंग कर रहा है अडेनियम। तो कुछ लोगों की यहाँ से मुझे खबर मिली है कि उनके अडेनियम पे लीव्स नहीं रहे हैं और फ्लावरिंग भी बंद हो गई है। तो उनके लिए भी अभी यह है कि अभी वो लोग जिनके अडेनियम इस टाइप के हो गए हैं, यानी डोरमेंसी में चले गए हैं और लीव्स गिरा दिए हैं, तो वो भी प्रूनिंग कर सकते हैं। यह है कि उसके जो कटे हुए हिस्से को अच्छी तरीके से सील करने के बाद में के मोमबत्ती को टपका दें। वो फंगिसाइड से भी ज़्यादा बेहतर होता है और वो सूखता नहीं है, वो हिस्सा कटा हुआ सूखता नहीं है। और फंगिसाइड लगाते हैं तो वो हिस्सा जो कटा हुआ हिस्सा है वो काफ़ी हिस्से तक सूख जाता है। तो इस वजह से मोमबत्ती अगर पिलगा के आप उसके ऊपर टपका देंगे तो आपके अडेनियम को बहुत अच्छी सेफ्टी मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अडेनियम किया था प्रून, और उसके ऊपर देखिए मोम हमने गिराया था तो ये बिल्कुल शिलिंग नहीं हुआ। इसकी ब्रांच देखिए आप, जैसी काटी थी वैसी ही आज तक है। और जबकि इसको लगभग एक हफ्ता हो गया है, तो इस तरीके से मोम से आप अगर करेंगे तो ये शिलिंग नहीं होगा। और अगर वैसे काटते हैं आप तो वो आगे से ऊपर से देखिए ये शिलिंग हो गया है। ये देखिए, ये इसमें हमने फंगिसाइड लगाया है तो ये ऊपर का हिस्सा शिलिंग हो गया, सूख गया है। हालांकि ये फुटाव लेने लगा है, क्योंकि ये देखिए, ये फुटाव इसमें ये दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये फुटाव लेने लगा है, क्योंकि इसको हमारे लगभग 15 दिन हो गए हैं प्रून करे हुए और इस अडेनियम को मुझे 8 ही दिन हुए हैं अभी प्रून करे। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपने अडेनियम को इस टाइम प्रून कर दें। सर्दी निकलने के बाद जब आपके प्लांट में नए लीव्स निकलें, यानी फरवरी में जब दोबारा अडेनियम फुटाव लेगा और लीव्स निकलेंगे, साथ ही इसमें से कलियाँ निकल पड़ेंगी, यानी फ्लावरिंग की जो बड्स हैं वो निकल पड़ेंगे। और मार्च का महीना जब लगेगा तो मार्च के महीने में बड्स जो हैं वो बढ़ाव ले लेंगे और 15 मार्च तक आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और वैसे अगर हम नहीं इस टाइम प्रून करते हैं तो वो जाके मई जून में जाके फूल खिलता है, और वो भी आधे पर्दे में खिलता है, किसी में नहीं खिलता है। और आज खिला और कल वो धूप इतनी तेज़ हो जाती है, उस धूप की वजह से सारा फूल जो है वो एक ही दिन में। अब ये देखिए, ये फ्लावर जो है वो लगभग
इसको हमारे ख्याल 5-6 दिन हो गए हैं खिले हुए। ये सारे फूल 5-6 दिन से खिले हुए हैं। ये देखिए इसका रंग तक फेट हो गया है, इतना पुराना हो गया है ये। लगभग इसको 10 दिन हो गए फूल को खिले हुए। ये देखिए ये इधर वाला, इसका भी कलर फेट हो गया है। तो और ये फ्लावर भी करीब 10 दिन का है, लेकिन अब ये आज मुरझाया है कुछ। और ये देखिए ये वाला, ये बिल्कुल अभी तक सही है, इसको भी 5-6 दिन हो गए हैं। तो देर तक ये खिले रहते हैं इस मौसम में। और वही अगर मार्च के अंदर आपके खिल जाएंगे, क्योंकि मार्च का मौसम और इस महीने का मौसम लगभग एक जैसा होता है। तो इतने टेम्परेचर में एडेनियम के फूल ज़्यादा दिन तक रहते हैं। इस पीरियड में अगर आप अपने एडेनियम को प्रून कर देंगे तो आप फरवरी में जल्दी फूल लेने लगेंगे। सर्दी के स्टार्ट के बाद में फ़ौरन आपकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। और क्या करना है आपको कि जैसे ही फरवरी का आखिरी हफ्ता लगे, तो आखिरी हफ्ते में आपने क्या काम करना है कि NPK 05234 की पहली खाद आप उसके अंदर दे दें और उसको फिर 8 दिन तक कोई खाद न दें। जब पहला पानी आप फरवरी के आखिरी हफ्ते में, कि अब एक हफ्ता रह गया है और अब गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप उसमें NPK 05234 का घोल बनाकर और वो अपने एडेनियम में दे दें। और एकदम से आपके फ़ौरन 8 दिन के अंदर वर्ड्स निकल पड़ेंगे। और देखना फिर फ्लावरिंग कितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, पूरा प्लांट आपका फूलों से भर जाएगा। इस एडेनियम को हम आपको अभी प्रून करके दिखाएंगे कि कभी आप ये समझे कि हमको बता रहे हैं और ख़ुद अपना नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस एडेनियम को अपने प्रून करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा और किस तरीके से करते हैं वो आप अच्छी तरीके से देखिए। सबसे पहले आप अपने छुरी को सैनिटाइज कर लें इस तरीके से, या तो जला के कर लें या आपको पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो तो उससे भी कर सकते हैं आप। तो छुरी को सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। बगैर छुरी को सैनिटाइज करे आप कभी भी एडेनियम को न काटें और इसको प्रून करना शुरू कर दें। मैं इसकी थोड़ी हार्ड टूनिंग करूंगा। ये फ्लावरिंग इसमें प्लांट में हमारे ख़त्म हो गई होगी, तो अब जो एडेनियम हमारे फ्लावरिंग बंद कर देंगे उनको हम सबको प्रून करेंगे। इस महीने के आखिर तक प्रून करेंगे हम। और इसको थोड़ा सा तिरछा काटें आप इस तरीके से, ऐसे, ताकि अगर इस पर पानी बाई चांस पड़ जाए तो फौरन निकल जाए, इसके ऊपर ना रुके पानी। और इस टाइम पे ये कटिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये ग्रोथ नहीं लेगा, जड़ें नहीं निकलेंगे इसमें से रूट नहीं निकलेंगे। अगर थोड़ी इसकी मतलब कि टेम्परेचर 30-35 तक होता तो ये ग्रो कर जाते। अब 35 से कम हो गया है, अब तो लगभग मुश्किल से 30 के या 29 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है। हमारे यहाँ तो इतना ही है, बाकी जगहों पर कितना है ये मुझे अभी इसका अंदाज़ा नहीं है। तो 30 से ऊपर टेम्परेचर में ये आपकी ब्रांचें ग्रो कर सकती हैं। और उससे कम अगर टेम्परेचर हो जाता है तब इनमें से रूट नहीं निकलेंगे और ये गल जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मेहनत भी करें तो इससे तो यह है, इसको खाद के पैकेट में डाल दें आप और उसकी खाद बना लें। ये इसका तरीका है। और ट्राई कर लें, अगर एक तरीका है इसका, आप लगा भी सकते हैं कि इनके लीफ छाट के इसको 5-6 दिन ऐसे रखा रहते हैं छाँव के अंदर, और फंगीसाइड लगा लें इस साइड में, फंगीसाइड लगा लें या मोम टपका दें। और टपका के इसको कोकोपीट के अंदर लगा के उस टाइम पे हल्का सा पानी डाल के, और कोई कार्टून ऐसा हो जिसके अंदर किसी किस्म की हवा न जाती हो, या आपका थर्माकोल का कोई डब्बा हो, आपके जो ब्रांचें आप लगाएंगे उसके अंदर रख दें और बिल्कुल पैक कर दें उसको 20 दिन तक, बिल्कुल उसके छुए ना। और 20 दिन के बाद निकाल के आप उसको धूप में रख दें। ये तो तरीका है कि सर्दी ऐसे मौसम में भी आप अपनी ब्रांच को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपने खुले में रख दिया तो किसी हालत पे ये अब रूट नहीं पकड़ेगी, क्योंकि पॉली हाउस में किसी टाइम भी आप लगा सकते हो। तो वो पॉली हाउस टाइप का आप टेम्परेचर दे के इसको लगा सकते हैं, और दूसरा तरीका इसका नहीं है। अगर आप ऐसे मौसम में लगा के रख देंगे तो फौरन आपकी ये ब्रांच जो है सब गल जाएंगी। पॉली हाउस वाले तो किसी टाइम भी लगा देते हैं, किसी टाइम भी एडेनियम को रिपोर्ट कर देते हैं और किसी टाइम भी कटिंग कर देते हैं। तो क्योंकि वो पॉली हाउस में टेम्परेचर लगभग एक जैसा रहता है, उन प्लांटों को इस तरीके का देते हैं टेम्परेचर हमेशा, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, एक जैसा रहेगा वहाँ।
तो इसलिए हर वक्त वो सीड ग्रो कर लेते हैं और हर वक्त एडेनियम की केयर भी अच्छी तरीके से पॉली हाउस में हो जाती है। तो पॉली हाउस जैसा अगर हम अपने यहाँ बना सकते हैं तो ऐसा कर लें, कोई बात नहीं। और ये जो टिप्स हैं, छोटे छोटे जो ब्रांचें हैं, इनको हम ऐसे रहने देंगे, इनको हम ऐसे रहने देंगे। और कदर वो था ये हम जला के और इसको पिलगा के इसके जो कटे हुए हिस्से हैं इनको हम सील कर देंगे अच्छी तरीके से। आप इसको इसी मोमबत्ती से फैला दें ताकि हर जगह पहुंच जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि ये जलेगा नहीं, ये ऐसी चीज नहीं जो जल जाए, ये तो गर्मी का आदी होता है। मोमबत्ती से इसको फैला के हर जगह पहुंचा दें, थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और ये ब्रांच जो है वो शीलिंग नहीं होगी। इसका ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकलने देता है मोम, यहीं कहीं से सील हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है। ये सील हो जाएगा तो यहाँ से मॉइस्चर प्लांट का नहीं निकलेगा और प्लांट में पता भी नहीं चलेगा, इसको फर्क नहीं कोई पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने एडेनियम को साथ प्रूनिंग करके और इसको फरवरी के लिए तैयार कर लें, ताकि फरवरी में जो फुटाव हो तो आपका एडेनियम फूलों से भर जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।